नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल मधुमेह सी, जहां पर हम नेचुरल डाइट को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देते हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरी फैमिली के पास, तीसरे परिवार के पास, तीसरे ग्रुप ऑफ मेडिसिन के पास, जिसका नाम है SGLT2 इनहिबिटर। ये मेडिसिन हमारे बॉडी में किस तरह से काम करती है, बॉडी में जाने के बाद ये किडनी पे अपना इफेक्ट दिखाती है। किडनी में इफेक्ट किस तरह से दिखाती है वो भी आपको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो हमारे बॉडी में हम जो कुछ भी इंटेक करते हैं, जो भी हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोले या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोले, ये सभी न्यूट्रिएंट्स को किडनी, जिसकी नीड है हमारे बॉडी को, जिसकी जरूरत है, उसको वो रोक लेती है। वहां पर वो छंदनी का काम करती है, छान करके रोक लेती है। जो वेस्ट मटेरियल है उसी को वो बाहर जाने देती है। इस तरह से किडनी काफी एक्टिव तरीके से और एक जागरूक तरीके से काम करते रहती है। वो केवल और केवल वेस्ट मटेरियल को ही बाहर जाने देती है। लेकिन जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये मेडिसिन हमारे ब्लड में जाने के बाद ये डायरेक्ट किडनी के पास पहुंचती है, और किडनी के पास भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स बोले तो एक तरह से समझ लीजिए कि कुछ ऐसे सिपाही हैं जो वहां खड़े रहते हैं कि हमें क्या सिग्नल मतलब जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है या जो सिग्नल दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो वो जो रिसेप्टर्स हैं, उस रिसेप्टर्स को जाकर के वहां पर भी ये कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करती है। और वहां पर गड़बड़ी क्या पैदा करती है कि किडनी में जाकर के जो किडनी का छानने की प्रक्रिया है, जहां पर किडनी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है, वहां पर भी उसके दरवाजे को ये मेडिसिन जाकर के खोल देती है। भाई तुम दरवाजा खोल दो, जो कुछ भी ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है इसको किडनी के माध्यम से बाहर जाने दो। इसका केवल इतना ही काम है। अब देखते हैं आप कि हमने ग्लूकोज का इंटेक किया और वो ग्लूकोज ब्लड में गया और ब्लड से वो किडनी के माध्यम से बाहर चला गया। किडनी से होते हुए वो यूरिन में होकर के बाहर चला गया। अब ये मेडिसिन ने वहां पर उस रिसेप्टर्स को डंडा मारा और दरवाजा खोल दिया, और दरवाजा खोलने के बाद वहां पर सभी ग्लूकोज का जो भी मात्रा है वो बाहर चली जाती है। इस तरह से मेडिसिन काम करती है। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जब भी हम किसी नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, बॉडी के जो नेचुरल प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं हम जब डिस्टर्ब करेंगे तो जब, और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलते रहेगी, हम इस तरह से गोलियों का इंटेक करते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डैमेज तो करने वाली है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक तो ये किडनी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है। दूसरी बात देखने को आपको मिलेगी कि जब यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी या ज्यादा रहने लगेगी, तो यूरिनेशन के टाइम में अगर कुछ ड्रॉप्स भी वहां पर यूरिन का जेनाइटल्स के पार्ट में कहीं रुक जाता है, रह जाता है, वहां पर फंगल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फेक्टिव टाइप के ग्रोथ वहां देखने को मिलेंगे। तो वहां पे देखेंगे कि आपको इन्फेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, और यहाँ तक भी हमने देखा है कि कभी कभी लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर उनको सर्जरी तक की भी एडवाइस दे देते हैं। तो आखिर आप गोलियां खा करके सुरक्षित कितना है? आप अपनी गोलियों को उठाकर जब देखेंगे तो इसी ग्रुप की मेडिसिन आप खाते हुए देखने को मिलेंगे। मेरा मेडिसिन का विरोध नहीं है, मैं आपको किसी डॉक्टर्स के विरोध में यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम डाइट के सिस्टम को समझ लेते हैं, हम खाने के सिस्टम को समझ लेते हैं, हमारे बॉडी के सिस्टम को समझ लेते हैं, तो हम वहीं पर गोलियों के बगैर भी हम काम को चला सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं, और हम दूसरे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी बात की जरूरत है, और हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमेशा यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप आइए मेरे साथ मिलकर के डाइट के सिस्टम को समझिए, डायबिटीज को ठीक करने की कोशिश कीजिए, डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचिए, और भी अलग अलग जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से होने वाली बीमारियां हैं, वहां पर भी ये डाइट हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है और उसे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इस बात को, एक एक चीज को हम डाइट को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम आपको उसमें डाइट को साइंटिफिक तरीके से, साइंस के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से ये आपके बॉडी में इफेक्ट करता है, किस तरह से इसका बैड इफेक्ट है, हम मेडिसिन का किस तरह से बैड इफेक्ट है, इन सब चीजों को जब हम समझ करके काम करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि हम हेल्दी हो रहे हैं, हम बीमारियों से दूर हो रहे हैं, बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं।
तो इसी बात को हम हमेशा वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताने की कोशिश करते हैं कि आइए इस डायबिटीज ही नहीं बल्कि बीमारियों से आत्मनिर्भर के अभियान में हमारे साथ मिल करके काम कीजिए और अपनी ही नहीं हर किसी की बीमारियों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम अभी तक यही देखते चले आ रहे हैं कि हम जब भी बीमार होते हैं तो हम केवल गोली के पीछे भागते हैं, जबकि अगर हम कुछ न कुछ चेंजेस अगर करके अपने बॉडी के सिस्टम को अगर समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं तो हम बीमारियों से बाहर आ जाते हैं और बीमारियां होती ही नहीं है, और हुई भी हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। दूसरी बात इस तरह से हम बोलना चाहेंगे कि आप अगर इस स्टेज पर हैं कि आपको अभी जल्दी जल्दी मालूम पड़ा है, बहुत जल्दी की अर्ली डायग्नोस केस है, वहां पर तो आपके लिए मैं ये बोलूंगा कि भाई आपको मेडिसिन पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जितना जल्दी डाइट के सिस्टम पर आ जाएंगे आपके लिए काफी अच्छा होगा, ये आपके लिए काफी वरदान साबित होगा। तो इस तरह से दोस्तों आइए मेरे साथ मिल करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और साथ में हमारे इस वीडियो को भी लोगों तक शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगली कोई भी इस तरह की वीडियो या इंफॉर्मेटिव जानकारी अगर हम देते हैं तो आपको बहुत जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।